नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वहाँ पर आपका रॉ स्कोर था 157.75। एक क्वेश्चन गलत हुआ था बस आपका। एरिया कैसे समझा सकते हैं हम, एरिया कितना है घर का? ये जो लाइट है बस इतनी बड़ी है, इस लाइट से इधर वाला एरिया, बस तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 15 बाई 15 का घर होगा। बस इतनी है। मैं रात को जैसे पढ़ाई करता हूँ, मैं रात से बता रहा हूँ 10 बजे से पढ़ने बैठता हूँ तो 6 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। मुझे सिर्फ पासिंग होना था, डिग्री चाहिए था कि मैं एग्जाम के लिए बैठ पाऊँ, यूपीएससी देने के लिए मैं बैठ पाऊँ, तो उसमें मैं वैसे ही पास हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ड्रीम यूपीएससी है। रात सोने के लिए रात में क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो वो सपोर्ट मिलता है? अब मम्मी बोलती है कि ध्यान रखना खुद पे भी, पर मम्मी को भी तो पता है कि अभी सिचुएशन कैसा है, वो भी तो देखती है कि इतना जगह में हो नहीं रहा है। 12th में आप पेंडेमिक के भरोसे एग्जाम ही नहीं दिया, तो वहाँ पे आपको भी नहीं पता कि आपकी परफॉर्मेंस क्या आती है क्या नहीं आती। तो 2021 से ऐसा क्या मतलब मोटिवेशन क्या मिला था कि ऐसे प्रॉपर एक शेड्यूल आप 5 साल से फॉलो कर रहे हैं? मुझे वो खराब लगी, मैंने एयरफोर्स का एग्जाम भी निकाला, 49 मार्क्स आए थे 50 में, तो फिर मैंने उसे ड्रॉप कर दिया और उसके साथ मैं यूपीएससी की तैयारी में लगा। बनते कि 21 सन जब मैं इतना मेहनत कर लिया तो 2-3 सन करने में और क्या दिक्कत। भाई वाह, कमाल कमाल, सैल्यूट है पिताजी को, हम सब पूरी टीम की तरफ से सैल्यूट है। तो हम ये उम्मीद करेंगे सीजीएल में भी आप ऐसे ही टॉपर बने, रैंक 1 आपका आए उधर भी। अच्छा, बच्चे देखेंगे कहेंगे कि यार एवरेज इनकम है, तो कैमरे में ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारी टी शर्ट चमकदार सी है, इस पर बर्बरी लिखा हुआ है? कहाँ पे? नहीं तो ये लोकल टीचर, लोकल बर्बरी है। तो ये कितने रुपए की मिलती है उधर? 250। मैं जिन लोगों को जागरूक कर सकते हैं उनको जागरूक करिए। जैसे मैंने देखा कि लास्ट टाइम पे शायद आपने कुछ टाइम पहले कोचिंग सेंटर भी ओपन किया, आते हैं बच्चे पढ़ने? कितने बच्चे आते हैं? अभी तो न्यू ओपन हुआ है तो 40+ बच्चे। अरे वाह वाह। आपकी सर जीएस निधि की भी बुक बहुत मददगार रही। ओके। फिर आपकी भी, मैं आपको जानता पहले नहीं था, फिर सब कोई मेरे वहाँ पे आर्ज अपने सब कोई आपकी यहीं का बेच खरीदा है, तो सब कोई अंकित सर से ज़्यादा नवीन सर के वहाँ पे फैन है, सब कोई बोलते नवीन सर, तो मैंने बोला नवीन सर है कौन? तो शिवम भाई, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे आजकल रील्स देखते हैं, तुम नहीं देखते इंस्टाग्राम पर रील्स? देखता हूँ, पर उसका भी था। देखिए, ऐसा ना हो कि दिन भर पढ़ाई करता रहूँ और दिमाग में थोड़ी सी शरारतें या एंजॉय ना हो। प्यारे साथियों नमस्कार, आज हम आपको मिलवाते हैं अपने छात्र शिवम चौधरी से। और शिवम चौधरी भाई को सारे लोग जानते हैं कि अभी लास्ट टाइम एसएससी जीडी में इनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था और इनका स्कोर वहां पर रहा था 171.27 आउट ऑफ 160 और पूरे देश में पहला स्थान इनका था। और आज मिलवाने का उद्देश्य इनसे ये है कि इस बार का जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का अभी स्कोर आया है उसमें इनका स्कोर है 118 स्कोर है आउट ऑफ 120 और इनसे ज़्यादा स्कोर किसी का नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्कोर इन्हीं का है। तो इनसे बातें करेंगे और एकदम खुल के बातें करेंगे कैसे ये पढ़ाई करते हैं, अपनी कौन कौन से ऐसे स्ट्रगल हैं इनकी पढ़ाई के दौरान आते हैं और इतना मतलब लगातार 2 एग्जाम्स में एक इतना बेहतरीन स्कोर ये कैसे उसको अचीव करते हैं, ताकि आप सब लोगों को भी वो राह दिख सके, वो रास्ता आपको भी दिख सके कि आपको भी किस तरह की मेहनत करनी है। तो आप सारे छात्रों के लिए ये हमारा पॉडकास्ट समर्पित रहेगा और साथ में ये समर्पित रहेगा आपका शिवम चौधरी भाई की मेहनत के लिए। तो शिवम भाई, पहले बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौधरी। सर, मैं आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नॉर्थ 24 परगना, उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। वहाँ का फेमस एरिया है भाटपारा, जगद्दल भाटपारा। हाँ, भाटपारा का रहने वाला हूँ। तो घर में कौन कौन है? घर में पापा है, मम्मी है और भाई है, बहन है, फिर और मैं हूँ। पापा जी क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर है, जो ऑटो होती है ना वही ड्राइवर। 3 व्हीलर? हाँ, 3 व्हीलर। उधर कैसा चलता है? हमारे इधर तो येलो वाला ऑटो चलता है। नहीं, वहाँ पे 2 ऑटो चलता है, एक आपका गैस से चलता है, सीएनजी गैस। अच्छा। और एक बैटरी से चलता है, तो जो बैटरी वाली होती है वो पापा चलाते हैं। तो अपना बैटरी वाला ई रिक्शा? हाँ, ई रिक्शा। ई रिक्शा चलाते हैं वो। तो दिन में वहीं आसपास ही चलाते हैं, नियर बाई? आसपास। तो शाम को घर आ जाते होंगे। और मदर? मम्मी घर पे रहती है। मम्मी गृहिणी है। तो फिर तो हम ये कह सकते हैं भी चैलेंजेस हैं इसमें। तो मैं ये चाहूंगा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा सवाल ना करूं और आप खुल के बता पाएं, तो मैं आपको बस बता दूंगा कि हम किन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपका स्कोर रहा 118, तो आप कुछ सब्जेक्ट वाइज बताइए कि सब्जेक्ट वाइज मतलब ऐसा होता है 35, 35 और 50। तो इसमें मतलब क्या क्या आपका स्कोर रहा? सर, मेरा तो रीजनिंग में पूरे मार्क्स थे 35। ओके। और मैथमेटिक्स में भी 35 थे। ओके। और आपका जो जीएस हुआ उसमें मेरी 43 क्वेश्चन सही हुई थी। ओके। तो हुए थे 113 मार्क्स। ओके। ठीक है, 60 क्वेश्चन गलत थी तो 110 हुए थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 118 हो गए। मतलब 110 आपका रॉ स्कोर था और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका था 118। तो मतलब अभी जैसे हमने अभी रिपीट भी किया था कि एसएससी जीडी में भी इनका 171 स्कोर रहा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वहां पर आपका रॉ स्कोर था 157.75। एक क्वेश्चन गलत हुआ था बस आपका। तो मैं ये चाहूंगा जो ये हमारे साथी छात्र देख रहे हैं, तो आप इन्हें बताइए कि मतलब इतना स्कोर आप कैसे अचीव कर लेते हो, क्या पढ़ाई करते हो? मतलब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा, कितने घंटे पढ़ते हो दिन में? सर, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि दिन में पढ़ने का एकदम मौका नहीं मिलता, क्योंकि बाहर के आवाज वगैरह से पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ओके। जैसे पढ़ने में तो थोड़ी दिक्कतें आती है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे हुआ कि घर के बगल में ही रोड है तो गाड़ी की आवाज़ हुई,
जितनी भी गाड़ी, बड़े गाड़ी, चलने छोटे गाड़ी। बिजी रोड है वो? हाँ, बिजी रोड है, Okay. कंजेक्टेड एरिया है। हाँ। और उसके साथ हुआ फिर कोई प्रोग्राम हो जाता है, कोई का बर्थडे हुआ, शादी हुआ, तो डीजे वगैरह बजती है। ओके। पूजा हुआ, डीजे वगैरह बजती रहती है। और छोटी सी घर है, मतलब इतनी बड़ी घर है यहाँ से, इतनी बड़ी। तो उसमें क्या होता है कि मतलब एरिया कैसे समझा सकते हैं हम, एरिया कितना है घर का? ये जो लाइट है बस इतनी बड़ी है, इस लाइट से इधर वाला एरिया। बस तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 15 बाई 15 का घर होगा। बस इतनी है। उस 15 बाई 15 के में आपका किचन भी है, हाँ, सब वही है, वॉशरूम भी है, रहने का भी उसी में है। ओके। तो होता क्या है कि जैसे भाई है, बहन है, तो बहन तो बड़ी हो रही है, तो घर छोड़ के बाहर तो जाएगी नहीं, घर ही में उसको रहना होगा। भाई है तो दोपहर में, दिन में पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो दिन में क्या करते हो फिर तुम? दिन में जैसे जो काम हुआ, जो घर का काम हुआ, या कुछ भी जो पर्सनल काम हुआ, जैसे बताओ ना, मतलब क्या क्या काम? जैसे सुबह मैं रात को जैसे पढ़ाई करता हूँ, मैं रात से बता रहा हूँ, 10 बजे से पढ़ने बैठता हूँ, तो 6 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक? 8 घंटे। ओके। कभी कभी ये ज़्यादा अगर प्रेशर रहता है तो वो 6 से 8 भी हो जाता है, मतलब 10 से 10 घंटे भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद 6 बजे से मैं मुँह हाथ धोकर, अगर ऐसा होता है कि भाई ग्राउंड जाता है तो अगर फोन कर दिया हमको तो उसके साथ मैं ग्राउंड चल जाऊंगा। ठीक है, अगर फोन नहीं आता, ग्राउंड पे क्या करते हैं हम? ग्राउंड जाते हैं तो ये लोग, इन्होंने एक एकेडमी ओपन किया, बेरोजगार फाइटर एकेडमी। ओके। ठीक है, तो ये बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। फिर से बताइए एक बार, क्या नाम है? बेरोजगार फाइटर एकेडमी। बेरोजगार फाइटर एकेडमी। ओके ओके। तो इसमें बच्चों को ट्रेन करते हैं, एकदम बिल्कुल फ्री ट्रेन करते हैं। तो मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जो बच्चे जो शिक्षा की ओर बढ़ना चाहते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि भैया कैसे कोई एग्जाम निकालने, क्या करना होगा, तो थोड़ा उन लोगों को गाइडलाइन कर देता हूँ। फिर हमारे वहाँ पे आर्मी बीएसएफ में बहुत से लड़के हैं, दोस्त बहुत है, तो वे लोग आते हैं तो उन लोगों के साथ थोड़ा वॉकिंग वगैरह हो जाता है। फिर उसके बाद घर आता हूँ, तो घर आकर जो नाश्ता होता है करके बजे से 8 या 8:30 बजे से 4 घंटा 12-1 बजे तक सो जाता हूँ। फिर 1 बजे उठूँगा, खाना वाना खाऊंगा, नहाऊंगा 2, 2:30, 3 बजे की। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल खेलने की थोड़ी शौक है। ओके। फुटबॉल खेलने थोड़ी जाते हो। उधर वेस्ट बंगाल में फुटबॉल का क्रेज भी है बहुत। हाँ, क्रेज भी है। तो 5-6 बजे तक वहीं पे खेल हो जाता है। फिर घर आऊँगा, घर की अगर कुछ काम होती है, घर की काम, प्रेस वगैरह होकर दोस्तों के साथ थोड़ी बातें, मतलब जो मेरी पर्सनल है, जैसे इंजॉयबल जो होता है। अच्छा, दोस्तों में मतलब सिर्फ दोस्तों से बात या सहेली से भी बात होती है? नहीं, सिर्फ दोस्त, यही सहेली नहीं है कोई? यही नो के साथ ही मैं दिन भर रहता हूँ। सही बोल रहे हैं ये? हाँ। ये कैमरे के पीछे के दोस्त बैठे हुए हैं तो हम उनसे वेरीफाई भी कर रहे हैं। हाँ, विशाल यादव। दोस्ती की कसम खाओ, ऐसा ही है? चलो ठीक है। तो इन लोग के साथ ही मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट मतलब स्पेंड करता हूँ। फिर अगर वहाँ पे 9 बजेंगे तो पापा खाना खा कर आया तो पापा आके देखेंगे पेन इनके घर के पास कि शिवम है कि नहीं। अगर वहाँ पे रहते हैं तो इनको बोलेंगे कि विशाल इसको घर छोड़ देना टाइम से, तो ये मुझे घर ड्रॉप कर देता है, पास ही में घर है। थोड़ा अंधेरा रहता है ना उधर, तो थोड़ा डरावना लगता है। तो भाई डरावना क्यों, मतलब लाइट्स वगैरह नहीं है? बहुत अंधेरा है उस रात के समय। जिस तरफ मैं मतलब एक दोस्त के घर पे सोने जाता हूँ, क्योंकि अपने घर में होती नहीं है, तो दोस्त के घर पे सोता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ी अंधेरा है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए आप, आपने शेड्यूल बताया अपना, और शेड्यूल ये कितने टाइम से आप इसको फॉलो कर रहे हैं शेड्यूल को? मैं 2N क्लास पास किया था तभी से, 2021 से। 2021 से आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, रात में पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात सोचने की है, आप कह रहे हैं कि आप कहीं और सोते हैं, कहीं और सोने जाते हैं, तो अभी सोना भी दोस्त के यहाँ कितने सालों से शुरू किया, किसी और के यहाँ? पहले तो मैं इसी के घर पे सोता था 2021 से। और उससे पहले? उससे पहले अपने ही घर में। उससे पहले तो मैं 2N क्लास में था, तो इतनी तैयारी मतलब इस सब पे फोकस ही नहीं थी। अच्छा, 12th में कैसे स्टूडेंट थे आप? 12th में मेरी 10 में मेरी 71% आई थी। उसके बाद मैंने प्योर साइंस लिया। ओके। तो इसमें मेरी सही बताऊँ तो कोरोना के वजह से पास हो गया। अच्छा, पढ़ाई नहीं की थी? नहीं, पढ़ाई की थी लेकिन एग्जाम नहीं हुआ हम लोग का। ओके, हाँ, 12th का एग्जाम नहीं हुआ था पैंडेमिक के टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने आपके 2N के बाद मैंने कॉमर्स लिया, साइंस छोड़ के कॉमर्स लिया, क्योंकि साइंस लेकर फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में इतना चाहिए को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ा था। कॉमर्स इसलिए लिया कि कॉमर्स का अटैच थोड़ा मैथमेटिक्स, थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का है, तो इससे ये बेनिफिट होता था कि एग्जाम के 1 महीना पहले भी मैं थोड़ा पढ़ता था, क्योंकि वहाँ पे मुझे परसेंटेज लाने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट नहीं आया, मुझे सिर्फ पासिंग होना था, डिग्री चाहिए था कि मैं एग्जाम के लिए बैठ पाऊँ, यूपीएससी देने के लिए मैं बैठ पाऊँ, तो उसमें मैं वैसे ही पास हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ड्रीम यूपीएससी है, और जैसे कि इतनी जटिलताएं हैं, आप बताते हो कि भाई रस एरिया है, आप रात को पढ़ते हैं, तो मतलब घर में ऐसा नहीं होता कि कोई ये बोलता होगा कि उल्टा काम क्यों कर रहे हो? नहीं, रात सोने के लिए रात में क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तो वो सपोर्ट मिलता है? मम्मी बोलती है कि ध्यान रखना खुद पे भी, और मम्मी को भी तो पता है कि अभी सिचुएशन कैसा है, वो भी तो देखती है कि इतना जगह में हो नहीं रहा है। तो 10 बजे तक सब सो जाते होंगे? हाँ, 10 बजे तक। तो उस टाइम पे तुम्हारी पढ़ाई शुरू होती है, तो लाइट वगैरह ऑन करते होगे? हाँ, लाइट। तो बाकी सबको सोने में दिक्कत नहीं होती? वो तो मैं दोस्त के घर पे रहता हूँ, क्योंकि अपनी फैमिली सो जाती है, तो दोस्त के घर पे आप रात को, हाँ आपने बताया आप दोस्त के घर जाते हैं, वहीं पे पढ़ता हूँ। तो उनके दोस्त कौन है?
दोस्त जिनके का घर आप जाते हैं उनका नाम लीजिए। प्रेम महतो, कमलेश महतो। प्रेम महतो और कमलेश महतो दोनों भाई हैं क्या? हाँ, दोनों भाई है। अच्छा, उनकी फैमिली उनकी सपोर्ट करती फैमिली है? गांव पे रहती है। ओके। हाँ, और वो लोग के 4 कमरे हैं, तो एक छोटी सी बहन रहती है, तो वो एक कमरे में छोटी सी बहन है भाई, और एक कमरे छोटी में सी बहन मतलब उनकी बहन है। अच्छा अच्छा, जैसे कितनी एज होगी उनकी? 15 होगी। हाँ, मतलब वही वो भी थोड़ी वहीं पर बहुत पढ़ाई करती हाँ, है? पढ़ाई भी करती है, थोड़ी बहुत काम वगैरह भी कर देती है। तो वो 15 साल की है, तो वो वहीं पे पढ़ती है और वहीं पे सो जाती है। तो ठीक है। महतो जी आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे? कौन? महतो जी जिनके घर नहीं आप नहीं जाते हैं? नहीं, जो प्रेम महतो है हाँ। वो हमसे बहुत सीनियर है, और जो कमलेश महतो है वो हमसे 3 ईयर्स जूनियर है। मतलब ओके। एक घर के पास रहता है, एक दोस्ती टाइप का हो जाता है। फिर उन लोग की जीडी की एग्जाम थी, तो मैंने बहुत हेल्प की। ओके। पहले मैं भाई के पास सोता था उनके हाँ। घर, पर उनका घर क्या था कि ठंड के टाइम में ठीक था, आदमी सो जाता था, गर्मी के टाइम में थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो फिर मैं बोला कि नहीं, हाँ, मेरे वजह से आप लोगों को भी दिक्कत होगा तो सही नहीं है, तो मैं चेंज कर लिया। ओके, तो वो लोग मतलब बहुत सपोर्टिव हैं। सपोर्ट करते हैं। तो ये तो बहुत कमाल बात है कि हमारे हिस्से में बहुत कम लोग आते हैं जो मतलब घर से कई बार सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक आउटर सपोर्ट मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है जी सर। कि वो भी आपके ड्रीम को अपना ड्रीम समझते हैं। ऐसे लोग वो ये समझते हैं कि यार ये बंदा कामयाब होगा तो हमको खुशी होगी, और हम भी उसमें मतलब अपनी कामयाबी ढूंढते हैं और खुद को कामयाब हम मानते हैं। जी सर। तो बहुत हम भी थैंकफुल हैं ऐसे लोगों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि आप सपोर्टिव रहिए, कि आपके परिवेश में, आपके आसपास नज़दीक में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, बहुत सारा संघर्ष होता है जिसके चलते वो अचीव नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो आप हमेशा सपोर्टिव बनिए। अच्छा, अभी एक बात बताइए कि मतलब आप 3 भाई बहन हैं, जो आपके भाई हैं वो छोटे हैं, आपसे छोटे हैं, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी 10 के एग्जाम देंगे। 10th के एग्जाम देंगे। और जो बहन है? बहन आपकी 6 में है। 6th क्लास में। तो वो दोनों की स्कूलिंग चल रही होगी? हाँ। कितनी कितनी फीस जाती है उनकी दोनों की? गवर्नमेंट स्कूल है तो स्कूल की फीस नहीं जाती है। ओके। ईयरली आपको 500 या 1000 रुपया पे करनी पड़ती है 1 ईयर की। ओके। और जो ट्यूशन होती है, तो भाई की 2 ट्यूशन है, तो भाई की 1000 रुपीज़। एक ट्यूशन का? नहीं, दोनों का मिला के 500 500 1000 रुपये। हाँ, और बहन की एक ट्यूशन है तो उसकी 500, और बहन वो डांस ड्राइंग की शौक है थोड़ी, तो वो क्लासेस डांस करती है, जो बच्चों के डांस। अच्छा, डांस क्लास है। और ड्राइंग बनाना उसको थोड़ी पसंद है। और जब ये बताइए, पापा जी की जो इनकम है वो मतलब अप्रोक्स, जैसे हमें एक आइडिया होता है, मतलब हमारे घर में कोई इनकम आ रहा है तो हमको एक आइडिया होता है कि यार 10,000 एक एवरेज है, तो जो पिताजी हैं उनकी इनकम कितनी हो जाती है ई रिक्शा से? एक तो इनकम एवरेज के हिसाब से देखिएगा तो 11 से 12,000 महीने की है एवरेज। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वहाँ पे कि जैसे जो लोग को जो पढ़ाई करते हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे कि 200 रुपये में आपको 12 घंटे ई रिक्शा भाड़ा पे दिए जाते हैं। 200 रुपये आप उसे पे करोगे तो आपको ई रिक्शा 12 घंटा आपको भाड़ा पे देंगे। तो वैसे करके वहाँ पे ई रिक्शा की संख्या बहुत बढ़ गई है। ओके, तो अपना जो ई रिक्शा है, अपना ई रिक्शा या भाड़े वाला है? अपना है। तो वहाँ पे ई रिक्शा की कंपटीशन ज़्यादा हो जाती है। तो कभी कभी होता है कि 1 डे की इनकम 1000 रुपये तक भी चल जाती है, और कभी कभी 250-300 भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है, मतलब ऑन एंड एवरेज हम कह सकते हैं 10 to 15,000। तो ये तो सारे पैसे खर्च हो जाते होंगे फिर। और जैसे कोई कभी बीमार हो गया तो उसी में सर सेविंग करके चलानी पड़ती है। हाँ, बाकी रिलेटिव्स हैं जो हेल्प करते हैं? मासी थोड़ी सी हेल्प करती है। ओके। और बताओ, मौसी पास में ही रहती हैं? तो मतलब ये बताइए मुझे कि आप कह रहे थे कि भाई कोरोना टाइम पे, मतलब 10th में भी हमने देखा, जैसे तो हम ये कह सकते हैं 10th में आपका जो CGPA है वो एवरेज CGPA है। 12th में आप पेंडेमिक के भरोसे एग्जाम ही नहीं दिया, तो वहाँ पे आपको भी नहीं पता कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या आती है क्या नहीं आती। तो 2021 से ऐसा क्या मतलब मोटिवेशन क्या मिला था कि ऐसे प्रॉपर एक शेड्यूल आप 5 साल से फॉलो कर रहे हैं? लगभग हम 4 से